अभी मोदी जी उस दिन संसद के अंदर बैठे हुए थे मास्क लगा के, परसों एक शादी में गए बिना मास्क के, आपने भी देखा होगा। देखा। तो मतलब शादी में उनको कोरोना नज़र नहीं आया, संसद में वहाँ उनको कोरोना नज़र आता है, राहुल गांधी में कोरोना नज़र आता है। जो वक्त है आप ये देखिए कि हम 2022 में चल रहे हैं और 2022 में एक ऐसा वक्त है जब लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, भुखमरी से परेशान हैं, अनएजुकेशन से हम लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी लाखों लोग सड़कों पर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े बदलाव। चिट्ठी लिखना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। अच्छा, मोदी डरा हुआ है? मोदी जी क्या, उनकी पूरी कैबिनेट डरी हुई है। चोरों की सरकार है, उनको भगाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से देश के अंदर लगातार ये देखने के लिए मिलता है कि कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, तमाम इस तरह की चीज़ों पर चुनाव होते हैं और इस तरह की नीतियाँ चलाई जाती हैं और लोगों को लड़ाया जाता है और तब सत्ता हासिल की जाती है। लेकिन आज वाकई में भी कोरोना वाली बात है तो जो चाइना से फ्लाइटें आ रही हैं उनको डिले किया जाता, जो चाइना से यहाँ पे लोग भर के आ रहे हैं उनको वहीं डिटेन किया जाता एयरपोर्टों वगैरह पर। राहुल गांधी को क्यों चिट्ठी लिखी? क्यों सिर्फ इसलिए चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि उनकी यात्रा को स्थगित किया जाए। कोविड अब तो तानाशाही है, वो जो मर्जी पालन करवा सकते हैं अपनी ताकत के बल पे, कुछ भी कह सकते हैं कि ये पालन करो वो पालन करो। अभी हाल में जितने भी चुनाव हुए हैं गुजरात को छोड़कर ये हर जगह हारे, दिल्ली ये हारे और हिमाचल ये हारे, जितने भी निकाय चुनाव हुए छोटे स्तर के सारे ही चुनाव हारे, सिर्फ और सिर्फ आपकी गुजरात को छोड़ के। वहाँ भी ये हारते अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ अपनी टांग ना अड़ाते जाकर, तो नहीं तो गुजराती भी इनके हाथ से जाने वाला था। इस वक्त हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रत है सर। और आज हम इस यात्रा में जुड़े हैं क्योंकि इसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। आपको याद होगा 1947 से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी यात्रा करते थे, पैदल चलते थे, डांडी मार्च उन्होंने किया था। आज हम चोरों की सरकार है, उनको भगाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से देश के अंदर लगातार ये देखने के लिए मिलता है कि कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, तमाम इस तरह की चीज़ों पर चुनाव होते हैं और इस तरह की नीतियाँ चलाई जाती हैं और लोगों को लड़ाया जाता है और तब सत्ता हासिल की जाती है। लेकिन आज ज़रूरी है कि लोगों को जोड़कर सत्ता हासिल की जाए और वही काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उनका समर्थन करने के लिए हम आगे बढ़े हैं ताकि भारत जुड़ सके और आगे बढ़ सके और एकता का प्रमाण देते हुए अपने को विकास को बढ़ाते हुए देश आगे बढ़े। क्या लगता है कि सर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके कितने परिणाम निकलेंगे? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहां तक कांग्रेस सफलता पाएगी? आपको क्या लग रहा है, देख पा रहे हैं आप? मैं देख पा रहा हूं। क्या पॉजिटिव दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है बिल्कुल। अगर आपके नजरिए से देखना चाहता हूं आपको लगा के डांडी मार्च से, लगा के डांडी यात्रा से आज तक देश में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, पहली बात तो कोई असफल नहीं हुई। चाहे गांधी जी की डांडी यात्रा रही हो, चाहे भाजपा की राम मंदिर की यात्रा रही हो, चाहे अब ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो की यात्रा है। लेकिन आज का जो वक्त है आप ये देखिए कि हम 2022 में चल रहे हैं और 2022 में एक ऐसा वक्त है जब लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, भुखमरी से परेशान हैं, अनएजुकेशन से हम लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी लाखों लोग सड़कों पर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ भारत जा रहा है। अब लोग समझ गए हैं कि उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता, अब लोग समझ गए हैं कि उनको वर्गलाया नहीं जा सकता। लोग समझ गए हैं कि जो ये लोग जिन वादों को लेकर आए थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया था भाजपा सरकार ने, अब लोग उस बेवकूफ़ी से बाहर निकलकर वापस उसी भारत में जाना चाहते हैं जहां लोग वक्त प्यार मोहब्बत से, एकता से, भाईचारे से मिलकर रहा करते थे। तो अभी हाल में ही भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि आप कोविड की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दी। देखिए, उनका चिट्ठी लिखना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। अच्छा, मोदी डरा हुआ है? मोदी जी क्या, उनकी पूरी कैबिनेट डरी हुई है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि राहुल गांधी को ही चिट्ठी क्यों लिखी? सबसे पहली चिट्ठी कैबिनेट के अंदर, वो तो भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य संरक्षक राहुल, बस इसीलिए ना, क्योंकि राहुल गांधी के साथ लाखों लोगों का काफिला चल रहा है और वो कहीं ना कहीं इनकी सत्ता को डगमगाने वाला है। यही वजह है कि सबसे पहले चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी ताकि इनकी यात्रा को रोका जाए किसी न किसी तरीके से। नहीं तो पहला काम क्या करना चाहिए था, अगर वाकई में कोई कोरोना वाली बात है तो जो चाइना से फ्लाइटें आ रही हैं उनको डिले किया जाता, जो चाइना से यहाँ पे लोग भर के आ रहे हैं उनको वहीं डिटेन किया जाता एयरपोर्टों वगैरह पर। राहुल गांधी को क्यों चिट्ठी लिखी?
कि वो सिर्फ इसलिए चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि उनकी यात्रा को स्थगित किया जाए। कोविड का गाइडलाइन का पालन कीजिए या फिर यात्रा को। अब तो तानाशाही है, वो जो मर्जी पालन करवा सकते हैं अपनी ताकत के बल पे, कुछ भी कह सकते हैं कि ये पालन करो वो पालन करो। अभी मोदी जी उस दिन संसद के अंदर बैठे हुए थे मास्क लगा के, परसों एक शादी में गए बिना मास्क के, आपने भी देखा होगा। देखा। तो मतलब शादी में उनको कोरोना नजर नहीं आया, संसद में वहाँ उनको कोरोना नजर आता है, राहुल गांधी में कोरोना नजर आता है उनको। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वो शादी में जाते हैं तो वहाँ कोरोना का कोई गाइडलाइन पालन नहीं होता है, लेकिन उसके अगले ही दिन संसद में मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री मास्क लगाकर बैठते हैं और चिट्ठी लिखा जाता है राहुल गांधी को कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए या यात्रा स्थगित कर दीजिए। एक बड़ा सवाल है, आम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भाई अभी खुद मोदी जी जो इलेक्शन गए हैं अभी पिछले ही महीने डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ कोरोना नजर नहीं आया। जबकि अगर चाइना के हालात अगर की बात कर रहे हैं तो वो तो काफी टाइम से खराब है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुए और इलेक्शन खत्म होने के बाद कोरोना नजर आने लगा, उसका रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव हुए हैं गुजरात को छोड़कर ये हर जगह हारे हैं। दिल्ली ये हारे और हिमाचल ये हारे, जितने भी निकाय चुनाव हुए छोटे स्तर के सारे ही चुनाव हारे, सिर्फ और सिर्फ आपकी गुजरात को छोड़ के, वहाँ भी ये हारते अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ अपनी टांग ना अड़ाते जाकर, तो नहीं तो गुजराती भी इनके हाथ से जाने वाला था। सर, बीजेपी नेता का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में गए और वहाँ से कोविड पॉजिटिव हो गया है, इस वजह से कोरोना का कहर। भैया अगर वो पॉजिटिव होकर आए हैं तो वो लोगों को पॉजिटिव करने गए थे वहाँ, पहले ही कोरोना हो उस बंदे को जो वो जाके लोगों को पॉजिटिव करने। भाई तुम्हारा क्या मतलब है वहाँ जाने का? सर, ये राहुल गांधी जी के हैं, ये मतलब कांग्रेस के ही नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो कैसे? अच्छा, कांग्रेस के अगर मुख्यमंत्री वहाँ से कोरोना पॉजिटिव होकर आए हैं तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, उनको देखना चाहिए कि भाई अगर पॉजिटिव होकर आए हैं, अगर वो बीमार थे तो नहीं जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब मैं सुबह 6 बजे चल रहा हूँ, अगर मैं बीमार होता तो मैं अपने घर बैठता, चाहे मैं कुछ भी सही, मैं अपने घर बैठता। तो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी द्वारा जो चलाया गया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, आज वो देश के हर सड़कों पर और उनके साथ चल रहे हैं और